तत्वार्थ सूत्र की वाचना में कल से 6ठा अध्याय प्रारंभ किया है और कल 6ठे अध्याय के 3 सूत्रों की विवेचना हुई थी। योग क्या है, वह आश्रव है और शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है। शुभ योग जो है वो पुण्य कर्म का आश्रव है, इसकी विवेचना कल हमने सुनी थी। अगला सूत्र है अशुभः पापस्य। अशुभ योग, अशुभ काय योग, अशुभ वचन योग, अशुभ मनोयोग, यह पाप कर्म का आश्रव है। इससे पाप कर्म का बंध होता है। अशुभ काय योग में हिंसा, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह इत्यादि जो प्रवृत्तियां हैं वो अशुभ का योग है। इसी प्रकार असत्य वचन बोलना है, कठोर अहितकर वचन का प्रयोग करना है, पैशून्य है, चुगली करना, निंदा करना इत्यादि अशुभ वचन योग है। और इसके साथ साथ अशुभ मनोयोग में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि के विचार करना और इसके साथ राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, ये सब अशुभ मनोयोग हैं। ऐसा हम जो करते हैं, तुम्हारे सामने 2 बातें स्पष्ट कर दी, शुभ योग और अशुभ योग। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वह आश्रव है, मगर मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति पुण्य कर्म का बंध करती है और अशुभ प्रवृत्ति बंद करती है। बराबर। इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये बताते हैं तो जो पाप कर्म का बंध होता है वह घट्ट बंध किससे होता है और हल्का बंध किससे होता है। तो यहाँ पर आश्रव के 2 प्रकार बताते हैं। यहाँ पर एक सांप्रदायिक आश्रम और एक इरियापत आश्रम। वो किससे होता है अगले सूत्र में बताते हैं। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेरियापतयोः। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है संसार, जिसे संसार का परिभ्रमण बढ़ता है। संसार में जो परिभ्रमण चलता है हमारी आत्मा का, वो जिसके कारण बढ़ता है वो सांप्रदायिक कर्म है, सांप्रदायिक आश्रव है। और वो किससे होता है वो यहाँ पर बताते हैं। ये तो तय है कि शुभ और अशुभ योग, ये तो इसकी व्याख्या तो पुण्य और पाप के द्वारा समझाई गई है, लेकिन वो कषाय सहित है या कषाय रहित है। कषाय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और कर्म बंधन में 2 की ही भूमिका है, एक योग की और एक कषाय की। योग प्रवृत्ति है, कषाय उस प्रकार के अध्यवसाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये कषाय है। तो कषाय युक्त, कषाय के संयोग से जो योग की प्रवृत्ति है, कषाय के योग से, कषाय के साथ, कषाय के संयोग से जो शुभ अथवा अशुभ आश्रव जो है वो संसार का आश्रव, संसार का हेतु बनता है। असल में कर्म बंध जो है वो 4 प्रकार का है। हालांकि ये सारा वर्णन आगे अध्याय में समझाएंगे। बंध 4 प्रकार का है। एक प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध। इन 4 प्रकार के बंध में, बंध यानी कर्मों का आत्मा के साथ में एक में होना, बंधना। इन 4 प्रकार के बंध में मुख्य जो है वो स्थिति बंध और रस बंध है। स्थिति और रस ये जो है वो मुख्य है। तो कषाय से शुभ अथवा अशुभ स्थिति और रस का बंध अधिक होता है। कषाय का अगर योग है, कषाय के साथ अगर उस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, शुभ अथवा अशुभ, तो उस प्रवृत्ति में स्थिति और रस का बंध जो है वो अधिक होता है। अब संसार का जो मुख्य कारण है, ये सिद्ध हो गया कि संसार का मुख्य कारण कषाय है। कषाय शब्द का अर्थ होता है
राग द्वेष। अब प्रशस्त कषाय के संयोग से शुभ कर्म बंध होता है और अप्रशस्त कषाय के संयोग से अशुभ कर्म का बंध होता है। और वह जो कर्म बंध है वह संसार का हेतु बनता है। हालांकि प्रशस्त कषाय के संयोग से होने वाला जो शुभ कर्म बंध है वो आगे जाकर संसार से मुक्त कराने वाला बन जाता है। अब प्रशस्त कषाय क्या है और अप्रशस्त कषाय क्या है? संसार के प्रति जो राग है, संसार के कारण जो होने वाला जो द्वेष है, वह अप्रशस्त कषाय है। लेकिन जैसे वीतराग परमात्मा के प्रति जो राग है, देव तत्व का जो राग है, गुरु तत्व का जो राग है, धर्म तत्व का जो राग है, वह कैसा कषाय है? वह प्रशस्त कषाय है। तो ये जो प्रशस्त कषाय है, ये प्रशस्त कषाय आखिर में संसार से मुक्त बनने में निमित्त बनता है। परमात्मा का राग है तो कषाय तो कहना ही होगा। जैसे गौतम स्वामी का परमात्मा महावीर के प्रति जो राग था, वो कषाय तो था ही ना। और इसी कारण से तो उस राग की उपस्थिति के कारण से ही तो उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब तक वह राग विदा नहीं हुआ तब तक केवल ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए तो वो बार बार परमात्मा से निवेदन करते। वो राग तो सुख देने वाला होता है। हाँ, देने वाला है, मगर है वो प्रशस्त राग। उसे प्रशस्त राग कहेंगे। प्रशस्त यानी अच्छा राग, प्रशंसनीय राग, अच्छा राग कहेंगे। लेकिन वो है तो कषाय, क्योंकि राग और द्वेष दोनों कषाय कहलाते हैं। इसलिए तो वीतराग परमात्मा जो है वो राग रहित अवस्था है। किसी भी प्रकार का राग नहीं है, न प्रशस्त राग है और न अप्रशस्त राग है। तो ये कषाय से युक्त जो शुभ अथवा अशुभ योग है, वह कैसे कर्म का बंद करती है? सांप्रदायिक कर्म का बंद करती है। वो सांप्रदायिक बंद कहलाता है कषाय सहित। और कषाय रहित जो है वो इरियापथ। इरियापथ शब्द का अर्थ क्या है? इरिया यानी गमन। इरिया शब्द का अर्थ क्या है? गमन। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है, मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है, बस केवल उतना ही। उसमें कषाय का कोई भाव नहीं है, राग द्वेष उसमें नहीं है। तो कषाय रहित जो आत्मा है, कषाय रहित जो आत्मा है, उसकी जो प्रवृत्ति है, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति है, उससे कौन सा आश्रम होता है? उससे इरियापथ आश्रम होता है। कौन सा आश्रम? इरियापथ आश्रम होता है। इरियापथ बंद ही होता है, वो केवल योग से ही होता है। और इरियापथ जो कर्मबंध है उस प्रकार इस आश्रम से, यानी इरियापथ आश्रम से जो बंध होता है वह रस रहित बंध होता है। रस रहित, रस नहीं होता उसमें। और स्थिति भी कितनी होती है? केवल एक समय की, केवल एक समय की है। इसलिए जो 13वें गुणस्थान में, यानी 10वें गुणस्थान तक तो कषाय है, उसके बाद में 11वें गुणस्थान से लेकर ऊपर जो है वो कषाय रहित अवस्था है। आत्मा की जो अवस्था है वो कैसी है? कषाय रहित अवस्था है। इसलिए केवली भगवंत उनके भी योग तो चालू है ना। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति तो है, और मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होने के कारण से कर्म बंधन तो है, मगर कैसा कर्म बंध है? इरियापथ। इरियापथ होने के कारण से एक समय में वो कर्म आता है, कर्म बंद होता है, दूसरे समय में भोग लिया जाता है, और तीसरे समय में खिर जाता है, चला जाता है। कैसे? कि जैसे मान लो ये इस प्रकार की दीवार हो, पत्थर की बनी हुई दीवार हो, और उस पत्थर की दीवार के ऊपर कोई एकदम से ये रेत, थोड़ी सी रेत लो और फेंको, दीवार पर टिकेगी? वो रेत नहीं टिकेगी, क्योंकि रेत चिकनी नहीं है। उसको चिपकने के लिए जो रस चाहिए वो रस उसमें नहीं है, इस कारण से वो तुरंत खिर जाएगी। बस ऐसे ही इरियापथ बंद होता है। एक समय में बंद हुआ, दूसरे समय में उसको भोगा गया, और तीसरे समय में वो नष्ट हो गया,
समाप्त हो गया। ये इरियापत। तो ये समझ में आ गया कि दो प्रकार के आश्रम हैं, एक सांप्रदायिक और एक इरियापत। सांप्रदायिक किसे कहते हैं? कषाय सहित आत्मा, कषाय करता हुआ आत्मा, उसके द्वारा जो शुभ अथवा अशुभ योग, शुभ अथवा अशुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति, उसके कारण जो होता है कर्मबंध आश्रम, वो कैसा है? सांप्रदायिक है। और कषाय रहित जो आत्मा, उसके द्वारा होने वाली जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उसके द्वारा होने वाला जो कर्मबंध है, वो कैसा है? वो इरियापत है। बराबर, ये समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार की बात है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि सांप्रदायिक जो आश्रम है उसके भेद बताइए, उसके भेद कितने हैं? तो यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रम के भेद बताते हैं। कुल मिलाकर के 39 भेद इस तत्वार्थ सूत्र में, अगले सूत्र में बताए गए। 39 भेद। वैसे नवतत्व इत्यादि में जो भेद हैं वो 42 है। कितने भेद हैं? 42 भेद हैं। तो उसमें 3 योग उसमें जोड़ दिए जाएं, मन वचन और काया अगर जोड़ दिए जाएं तो वो 42 हो जाते हैं, अन्यथा 39 है। वो कौन कौन से हैं? अगले सूत्र में बताते हैं कि इंद्रिय कषाया वृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य यानी सांप्रदायिक। देखो पिछले सूत्र में दो प्रकार के आश्रम बताए, सांप्रदायिक और इरियापद। तो पूर्व यानी पहला, पहला कौन सा है? सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक आश्रम की जो भेद हैं वो ये हैं। कितने हैं? कुल मिलाकर के 39। कौन कौन से? पहले इंद्रिय, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, इनका वर्णन हमने दूसरे अध्याय के 20वें सूत्र में अच्छी तरह से समझ लिया। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। इस प्रकार ये 5 इंद्रियां। तो इन इंद्रियों के द्वारा रागादि युक्त जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से सांप्रदायिक आश्रम होता है। बराबर। हालांकि रागादि के बिना ये इंद्रियां, रागादि के बिना इंद्रियां सांप्रदायिक आश्रम का निमित्त नहीं बनती। बराबर। अगर मान लो रागादि नहीं है तो नहीं, तो सांप्रदायिक आश्रम उससे नहीं होगा, तो उससे केवल इरियापत आश्रम होगा। 5 इंद्रियां, उसके बाद में है 4 कषाय, 4 कषाय। उसके बाद में 5 अव्रत, अव्रत यानी 5 व्रत, उसका विपरीत। व्रत कौन से? 5 जो व्रत है वो कौन से हैं? 5 जो व्रत है वो है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, और उसके बाद में मैथुन त्याग और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 व्रत है। अब इनका विपरीत करना, हिंसा करना, हिंसा करना और असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये 5 क्या है? अव्रत है। उसके बाद में क्रिया, 25 क्रिया। तो कुल मिला के कितने हुए? 5 इंद्रियां, 4 कषाय, कितने हुए? 9। उसके बाद में 5 अव्रत, कितने हुए? 9 और 5 14, और 25 क्रियाएं। तो कुल मिलाकर के कितने हुए? 39। ये 39 जो है वो क्या है? सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। और उसमें अगर मन वचन और काया जोड़ दिया जाए तो नवतत्व प्रकरण इत्यादि के अनुसार 42 ये सांप्रदायिक आश्रम के भेद या आश्रम के भेद जो है वो बनते हैं। बराबर। अब यहां पर जो है कि इंद्रियों की बातें पहले बता दी गई, दूसरे अध्याय में आ गई। उसके बाद में कषाय और अव्रत, कषाय के संदर्भ में विस्तार से जो वर्णन है वो 8वें अध्याय में बताई जाएगी। कषाय का जो स्वरूप है वो किसमें बताया जाएगा? 8वें अध्याय में बताया जाएगा। ठीक उसी प्रकार 5 अव्रतों का जो वर्णन है उसका वर्णन 7वें अध्याय में बताया जाएगा। तो बाकी क्या बचा? 25 क्रियाएं। तो उन 25 क्रियाओं का वर्णन जो है वो अभी यहां पर बताते हैं। 25 प्रकार की क्रियाएं,
25 क्रियाओं का जो स्वरूप है उनमें पहली क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ ये होता है कि जो जीव सम्यक्त्व युक्त है, जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझा है और देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बना है, ऐसा जो व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्व जिसने अपने अंतर में प्राप्त कर लिया है, ऐसे सम्यक्त्व युक्त जो जीव है, उस जीव की देवगुरु धर्म संबंधी नमन करने की क्रिया, वो देवगुरु परमात्मा को, देव तत्व को, गुरु तत्व को वंदन करता है, नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है, उनका सत्कार सम्मान करता है, विनय करता है, दान करता है, व्यावच इत्यादि की जो क्रियाएं करता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सम्यक्त्व का पोषण करती है। क्या करती है? सम्यक्त्व को पुष्ट करती है। और तो इस क्रिया से शातावेदनीय, देवगति इत्यादि पुण्य कर्म का आश्रव होता है। इन क्रियाओं से शातावेदनीय कर्म का बंध होता है, आश्रय यानी कर्म का बंध होता है, कर्म का आना, और देवगति भी इस प्रकार की क्रियाओं से आदि कई इस प्रकार के जो पुण्य कर्म हैं उनका बंध होता है, उनका आश्रव होता है। कौन सी क्रिया? पहली सम्यक्त्व क्रिया। यहाँ शुभ अशुभ दोनों प्रकार की क्रियाओं का वर्णन, कुल मिलाकर के क्रिया के बारे में समझा रहे हैं। तो पहली क्रिया कौन सी बताई? सम्यक्त्व क्रिया। दूसरी क्रिया मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया ये मिथ्या दृष्टि जो जीव है, जिसने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, जिसने अभी तक वीतराग परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझा है, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, जिसे जड़ चेतन का भेद विज्ञान उसका बोध नहीं है, ऐसा जो जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह जिनको देव अपना मानता है, वो किनको देव मानेगा अपना? वो स्वाभाविक रूप से जो मिथ्यात्वी होंगे, उसी प्रकार स्वमान्य जो उनके देव होंगे या गुरु होंगे, उनको वो क्या करेगा? उनको भी वो नमस्कार करेगा, पूजा स्तुति सत्कार सम्मान व्यावच इत्यादि जो भी वो उनको करेगा। तो इस क्रिया से क्या होगा? इस क्रिया से मिथ्यात्व की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का जो आश्रव है, इस मिथ्यात्व क्रिया, इनसे अशुभ कर्म का आश्रव होता है। ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है, ये क्रिया बराबर मिथ्यात्व क्रिया। तीसरी क्रिया है प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया का अर्थ ये होता है कि मन वचन काया की ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी क्रिया जिससे अशुभ कर्म का बंध होता है, वो प्रयोग क्रिया कहलाती है। उसके बाद में है समाधान क्रिया। समाधान क्रिया का अर्थ ये हुआ कि जिससे कर्म बंध होता है, ऐसी संयम की सावध्य क्रिया। संयम ग्रहण करने के बाद में भी सावध्य क्रिया, ऐसी जो सावध्य यानी पाप युक्त क्रिया, इससे कर्म का, अशुभ कर्म का बंध होता है। उसके बाद में इरियापथ क्रिया। इरियापथ क्रिया का अर्थ ये हुआ कि भाई चलने की क्रिया। इरियापथ यानी चलना। तो जो चलने की क्रिया है वो, अब ये है कि चलने की क्रिया में भी यदि तुम कषाय सहित चलते हो, उस वक्त में चलते समय में अगर राग द्वेष से परिपूर्ण तुम्हारे अध्यवसाय हैं, कषाय सहित अगर वो चलने की क्रिया हो रही है, तो कौन सा कर्म होगा? सांप्रदायिक। और अगर कषाय रहित है तो उसे इरियापथ कर्म, वो जो है चलने की वो जो क्रिया है, वो इरियापथ कर्म का आश्रम बनती है। उसके बाद में अगली क्रिया है कायक क्रिया। कायक क्रिया का जो अर्थ है, यानी कायिक क्रिया भी दो प्रकार की है, एक अनुपरत, एक दुष्प्रयुक्त। अनुपरत और दुष्प्रयुक्त। मिथ्या दृष्टि की जो कायिक क्रिया है, मिथ्या दृष्टि कोई जीव, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके द्वारा होने वाली शारीरिक तमाम क्रियाएं, वो कैसी कहलाएगी? अनुपरत कायिक क्रिया कहलाएगी। और प्रमत्त संयमी की जो दुष्प्रयुक्त कायिक क्रिया है प्रमत्त संयमी, यानी छठे गुणस्थानक वर्ती है, प्रमत्त संयमी क्रिया है, संयमी वो है, लेकिन समिति का पालन किए बिना जो क्रिया करता है। जो 5 समितियां हैं, इरिया समिति, भाषा समिति, रेशना समिति इत्यादि जो 5 समितियां हैं, उन समितियों में उसका उपयोग नहीं है, समितियों का वो परिपूर्ण रूप से पालन
नहीं कर रहा है। और पालन किए बिना ऐसा जो प्रमत्त गुणस्थानवर्ती, वो जो संयमी है, वो जो शारीरिक क्रिया करता है, कायिक क्रिया करता है, वो दुष्प्रयुक्त काय क्रिया कहलाती है। ये सब कर्म बंधन के निमित्त हैं। उसके बाद में है अधिकरण क्रिया। अधिकरण क्रिया का अर्थ यह है कि हिंसा के साधन बनाना, हिंसा के साधन तैयार करना, उन्हें सुधारना, जैसे चाकू बनाना, बंदूक बनाना, गोलियां बनाना, ये सब क्या है? हिंसा के साधन हैं। तलवार बनाना अथवा बनी हुई तलवार को धार देना, उसे सुधारना, तो ये जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अधिकरण क्रिया। अधिकरण यानी साधन, हिंसा के साधन। उसके बाद में है प्रादोषिकी क्रिया। प्रादोषिकी क्रिया का अर्थ ये हुआ कि एकदम क्रोध के आवेश में होने वाली जो क्रिया है। जब व्यक्ति क्रोध में आता है, तो क्रोध में आने के कारण उस वक्त में जो क्रिया उसके द्वारा होती है, वो क्रिया प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। उसके बाद में है पारितापिकी क्रिया, अथवा खुद को अथवा दूसरों को परिताप हो, संताप पैदा हो, ऐसी क्रिया करना, ऐसी क्रिया पारितापिकी क्रिया कहलाती है। प्राणातिपात क्रिया, खुद के अथवा दूसरों के प्राणों को नाश करने वाली जो क्रिया है, हिंसा वाली जो क्रिया है, वो प्राणातिपात क्रिया कहलाती है। दर्शन क्रिया, दर्शन क्रिया का अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु को राग सहित देखना, राग युक्त अच्छी संपूर्ण राग से भरकर देखते हैं। कभी कभी कोई व्यस्त जीवन में जैसे कोई कार आ गई अच्छी, कोई नई कार आई, तो नज़र कैसे जाती है? नज़रों में राग होता है कि नहीं होता उस वक्त में? हालांकि कोई लेना देना नहीं है, न तो अपनी है न अपनी हो सकती है, मगर फिर भी राग भाव पैदा होता है। किसी भी अथवा स्त्री इत्यादि को राग से देखना, राग पूर्वक देखना, यह दर्शन क्रिया है जो कर्म बंधन का निमित्त है, आश्रम है। स्पर्शन क्रिया, इसी प्रकार राग से ऐसे वस्तुओं का, स्त्री इत्यादि का स्पर्श करना, विजातीय तत्व का स्पर्श करना। 13वीं क्रिया है प्रत्यय क्रिया। प्रत्यय क्रिया का अर्थ यह होता है कि नए नए शस्त्र बनाना, नए नए शस्त्रों की खोज करना, हिंसा इत्यादि के जो साधन हैं उनकी खोज करना, वो प्रत्यय क्रिया कहलाती है। 14वीं क्रिया है समन्तानुपात क्रिया। समन्तानुपात क्रिया का अर्थ ये होता है कि ऐसा स्थान, देखो कोई भी जीवन हो, चाहे साधु जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, लेकिन मर्यादा का पालन हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना होता है। तो जहाँ पर अभी अशुचि का त्याग करना है, अशुचि पदार्थों का त्याग करना है, मलमूत्र का त्याग करना है, तो स्वाभाविक रूप से कहाँ करना चाहिए? जहाँ पर किसी भी व्यक्ति इत्यादि का उसकी दृष्टि जो है वो नहीं पड़ती हो। तो जहाँ पर लगातार मनुष्य, पशुओं इत्यादि का गमनागमन होता है, वहाँ पर मलमूत्र आदि अशुचि पदार्थों का त्याग करना, ये भी क्रिया है और ये समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया है अनाभोग क्रिया। अनाभोग क्रिया का अर्थ ये होता है कि अच्छी तरह से देखे बिना, प्रमार्जना किए बिना ऐसी किसी भी वस्तु को पटक देना, रख देना। उदाहरण के लिए जैसे कोई 2 मंजिल का मकान हो और ऊपर पहली मंजिल पर सामान पड़ा हो, गद्दा इत्यादि, गादी इत्यादि पड़ी हो, और उसको नीचे लाना हो तो कौन उठा करके लावे? ऊपर से फेंक दिया। ये अनाभोग क्रिया कहलाती है, क्योंकि जहाँ गिरेगी वहाँ तुमने देखा नहीं, इसलिए प्रमार्जना अपने आप में बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई आसन भी ऐसे बिछा देते हैं ना, आसन बिछा दो, ऊपर से खड़े खड़े सीधा आसन नीचे डाल देते हैं, नीचे की प्रमार्जना भी नहीं कर पाते, और प्रमार्जना करते भी हैं तो प्रमार्जना कितने हिस्से की करते हैं। जैसे आसन कम से कम 2x2 का आसन है, तो 5 इंच बाई 5 इंच में प्रमार्जना कर ली, बाकी का तो ही पड़ा है। और ऊपर से जब डालते हैं तो जहाँ प्रमार्जना की, आसन वहाँ नहीं पड़ता, वहाँ से 2 फुट दूर जाकर के नीचे गिरता है। तो प्रमार्जना पूर्वक ही अपने जो भी सामान, आसन इत्यादि कुछ भी हो वह रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो वो अनाभोग क्रिया कहलाती है। उसके बाद में है स्वहस्त क्रिया। स्वहस्त क्रिया यानी दूसरों का काम करना। दूसरों को काम करने की मनाही नहीं है,
लेकिन दूसरों का काम अहंकार से भर करके करना, ये मैं हूं जो करता हूं, ऐसा होता है ना अहंकार, ये तो मैं हूं जो करता हूं, अन्यथा तो कौन करे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, आखिर तो मेरे पास में आना पड़ा। इस प्रकार के जो भाव हैं, अहंकार को जो प्रकट करता है, ऐसी जो क्रिया है वो स्वहस्त क्रिया कहलाती है। निसर्ग क्रिया, कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसमें सम्मति देना, अपनी अनुमति देना, सम्मति देना और उसे स्वीकार करना। विदारण क्रिया, विदारण क्रिया का अर्थ ये होता है कि देखो इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं और किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का गलत काम भी हो जाता है। जीवन है, जीवन में पता नहीं चलता कि कब कोई क्षण, ऐसा कमजोर क्षण किसी के जीवन में आता है और उसके द्वारा कोई पाप कार्य हो जाता है, गलत कार्य हो जाता है, चाहे वो हिंसा संबंधी हो, चाहे असत्य संबंधी हो, चाहे किसी भी प्रकार के पाप से संबंधित हो। उसके द्वारा अगर पाप होता है और वो मालूम पड़ गया, तो मालूम पड़ने के बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में दूसरों के पाप को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। यह क्रिया जो है वो क्या क्रिया कहलाती है? विदारण क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? दूसरों के पाप कार्य को लोगों में बताना। उसके बाद अगली क्रिया है आनयनी क्रिया। आनयनी क्रिया का अर्थ ये होता है कि भाई शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं कि शास्त्रों की आज्ञा की जो प्ररूपणा है, उसकी जो विवेचना है, वो मैं दूसरी ही करता हूं, अन्य विवेचन करता हूं कि नहीं परमात्मा ने ऐसा नहीं बल्कि ऐसा कहा है, क्योंकि सही प्ररूपणा करने जाऊं तो मैं ही पालन नहीं करता। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं गलत प्ररूपणा कर लेता हूं, जानते हुए भी। वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? आनयनी क्रिया। उसके बाद में है अनवकांक्षा क्रिया। अनवकांक्षा क्रिया का अर्थ होता है कि परमात्मा ने जैसे विधि विधान का जो निर्देश दिया है, लेकिन प्रमाद भरा है मुझ में, और प्रमाद के कारण मैं परमात्मा के द्वारा निर्देशित जो विधि विधान है उनका अनादर करता हूं। प्रमाद के कारण से अनादर करना, परमात्मा के द्वारा फरमाई गई विधि का अनादर करना, वो अनवकांक्षा क्रिया कहलाती है। आरंभ क्रिया, आरंभ क्रिया का अर्थ होता है पृथ्वी का आदि जीवों की हिंसा जिसमें होती हो ऐसी क्रिया करना। पारिग्रही की क्रिया, लोभ के कारण, लोभ के कारण अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना, उसका रक्षण करना, और ज़्यादा इकट्ठा करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न लगाना, मम्मन सेठ बनना, वो क्या है? पारिग्रही की क्रिया है। माया क्रिया, माया क्रिया का अर्थ ये हुआ कि माया से मोक्ष मार्ग की आराधना करना। माया करना, कर रहे हो आराधना, लेकिन उसमें तुम माया कर रहे हो, कपट कर रहे हो, कपट पूर्वक आराधना करना, वो माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया का अर्थ ये होता है कि यह लोक में, इस लोक में अथवा परलोक में सांसारिक फल की इच्छा से जो क्रिया की जाती, जो सांसारिक फल की इच्छा से जो मिथ्या दृष्टि देव देवियां हैं उनकी साधना करना। सांसारिक फल की प्राप्ति की कामना अपने अंतर में लेकर, धन की प्राप्ति और भी अन्य, मुझे सामग्री मिल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, इस प्रकार की जो सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक जो कामनाएं हैं, और उन कामनाओं की परिपूर्ति के लिए मिथ्या दृष्टि जो देवी देवता हैं उनकी साधना करना, आराधना करना, उनके पास में जाना। और ये तो वर्तमान समय में तो इतनी ये जो क्रिया है लोग करते ही करते हैं। मालूम पड़ना चाहिए बस कि वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाने से तुम्हारा काम होने वाला है। अरे मेरे भाई, किसी के वहाँ जाने से कोई दे सकता है क्या? ये तो केवल और केवल पुण्य से ही प्राप्त होना है। अगर पुण्य की जागृति है तो तुम्हें उस प्रकार का फल प्राप्त होगा, अन्यथा कहीं मिलने वाला नहीं है। ये 24वीं क्रिया है मिथ्या दर्शन क्रिया।
उसके बाद में 25वीं क्रिया है अप्रत्याख्यान क्रिया। प्रत्याख्यान लिए बिना, जिस व्यक्ति ने प्रत्याख्यान नहीं लिया, अपने यहाँ पर नियम है कि हर व्यक्ति को प्रत्याख्यान में जीना चाहिए, पचखान में जीना चाहिए, चाहे वो छोटा भी पचखान ले, मगर पचखान अवश्य में होना चाहिए। जो मुट्ठी सही कहीं पचखान कर लिया तो वो पचखान में आ गया, प्रत्याख्यान में आ गया। तो पाप कार्यों का प्रत्याख्यान किए बिना, जिसने पाप कार्यों का प्रत्याख्यान नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति की जो क्रिया है वो अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है। बराबर। इस प्रकार ये कितनी क्रियाएं बताई? कुल मिलाकर के ये 25 क्रियाएं हैं। और इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से आश्रव यानी कर्मबंध होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 39 भेद बताए, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। अब यहां पर बताते हैं कि आश्रव के जो बाह्य कारण हैं, ये सब बाह्य कारण हैं, जैसे क्रियाएं हैं, ये सब क्या कारण हैं, कैसे बाह्य कारण हैं। ये बाह्य कारण कभी कभी समान होने पर भी, दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति एक ही तरह की क्रिया कर रहे हैं, बाहर में अपने को लगता है बिल्कुल एक जैसी क्रिया दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा होने पर भी उनके आंतरिक में जो परिणाम है, अंतर के जो परिणाम है, उनमें अगर भेद है, जो कि स्वाभाविक होता ही है, क्योंकि क्रिया भले एक जैसी कर, दो व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं, दो व्यक्ति यहां से वहां एक साथ चल रहे हैं, चलने नाम की जो क्रिया है वो एक जैसी हो रही है, वो भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, मगर दोनों के अंतर के जो परिणाम हैं अगर वो अलग अलग है तो कर्म बंधन में भी भेद होगा, बंध एक जैसा नहीं होगा। ऐसा कभी मत समझना कि दोनों बराबर ये चल रहे हैं तो दोनों का कर्म बंधन एक समान होगा, एक समान नहीं होगा, तो वो भेद होगा। तो वो भेद जो है वो किस कारण होगा, कैसा होगा, वो इस अगले सूत्र में बताते हैं कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव विर्यादिकरण विशेष तत् विशेष। अब वो जो भेद है, एक समान क्रिया होने पर भी जो कर्म बंधन में जो भेद आता है, उस मूल कारण उसका आंतरिक परिणाम है, अंतर के अध्यवसाय हैं। वो जो भेद है उसकी व्याख्या जो है वो अपन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।